जो है आज हम उस पे भी काफी बात करेंगे। सो वेट लॉस की जो ये जो चाय है, एक बार फिर इसको घुमाते हैं। तो इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है? तो सबसे पहला इसका इंग्रेडिएंट है पुदीने का पत्ता, लेकिन इसको जो है लोग कच्चा चबा जाते हैं, कच्चा खा जाते हैं, कहते हैं ना मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। तो कच्चा पुदीने का पत्ता खाने की चीज नहीं है, ध्यान रखें। अगर पुदीने का पत्ता हम कच्चा चबाते हैं या खाते हैं तो ये नपुंसकता लेके आता है। स्त्री पुरुष कोई भी जो है नपुंसक हो जाएंगे बच्चे अगर इसको खाएंगे। मतलब ये मैं आपको बिल्कुल इसको वार्निंग समझ लीजिए या एडवाइस समझ लीजिए कि अगर पुदीने का पत्ता अगर कच्चा खाया जाता है या इस प्रकार से इसका सेवन किया जाता है तो और लंबे समय तक, तो ये नपुंसकता को ला सकता है और ये स्त्री और पुरुष दोनों को नपुंसक बना सकता है। विद्यार्थी अगर इसको अगर सेवन करेंगे ऐसे ही कच्चा ही या चटनी फॉर्म में, तो ये पढ़ने में उनका मन लगता होगा तो वो डिस्ट्रैक्ट कर देगा। इसमें इतने सारे तत्व हैं, मेमोरी जो है अगर उनकी शार्प है तो वो शार्पनेस उनकी चली जाएगी। सो पुदीने का पत्ता जो है उबाल के खाना अच्छा है, ना कि पुदीने का पत्ता ऐसे ही कच्चा हम खा ले, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। पुदीने का पत्ता कच्चा चबाना जो है कोई अच्छी बात नहीं है। और इसको जो है कंज्यूम करना, इसको चबाना जो है खतरनाक हो सकता है, होता ही है। पर हाँ, जो जिनको बच्चे हैं बड़े हो गए हैं तो उनके लिए ठीक है, नहीं तो पर इरेक्टाइल डिसफंक्शन तक कर सकता है। मतलब आप जो है चाह के भी संभोग नहीं कर पाएंगे, इस कदर तक जो है पुरुषों में प्रभाव डाल सकता है अगर इसको कच्चा डेली खाया जाए। तो उसका ध्यान रखना है, उबाल के खाने वाली चीज है, न कि जो है ये कच्चा चबाने वाली चीज है। सो ये ध्यान रखें। वो तो अच्छी बात है कि आप डेली नहीं खाते, नहीं तो जो डेली खाएगा उसको जो है इस सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा। तो पहला हमारा घटक है पुदीना पत्ता, जो है जिसके पेट में बहुत जलन है, बर्निंग सेंसेशन है, गर्मी की वजह से कब्जियत है, पेट का तापमान बहुत ज्यादा है, ऐसे लोगों के लिए जो है ये पुदीना पत्ता रामबाण है। ये बिल्कुल बॉडी को ठंडा करता है, आराम देता है। लेकिन कब? जब हम इसको बॉईल करके लेते हैं, ना कि हम इसको जो है ऐसा कच्चा खा जाते हैं चटनी में। सो इसको धनिया वनिया की चटनी में आप अगर डालते हैं तो जो है देखें, इससे थोड़ा दूर रहें और बच्चों को भी दूर रहें। उबाल के खाना ज्यादा बेटर है। इसको सेवन करने के बाद एक अजीब सी गर्म फीलिंग आती है, और ये जो गर्म फीलिंग है इसी से जो है आपको ब्लॉटिंग है, आपको गैस की प्रॉब्लम है, डकारू की प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम दूर करने में इस पुदीने के पत्ते में ताकत है। लेकिन इसको कैसे लेंगे? इसको बॉईल करके लेंगे। तो पहला घटक हमारा ये जो चाय का है, ये है पुदीने का पत्ता। दूसरा हमारा घटक है दालचीनी। दालचीनी की एक डंडी 1 से 1.5 इंच की होती है। तो ये जो दालचीनी जो है, इसको भी जो है ये हमारा दूसरा घटक है। दालचीनी जो है वो लोग ना डालें जो बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, कंसीव करना चाहते हैं या कंसीव करें, उनको 30-40 दिन ही हुए हैं, वो लोग इसका जो है दालचीनी का उपयोग ना करें। अदरवाइज अगर ऐसा कोई घर में मामला नहीं है तो ये दालचीनी का उपयोग सभी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई फैमिली को बढ़ाने की जो है उसमें है कतार में है या फैमिली को बढ़ाना चाहता है, तो वो दालचीनी का उपयोग न करे। ऐसे कोई इतना खतरनाक नहीं होता दालचीनी, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि गर्म होता है, तो गर्म होने के कारण जो है कंसीव करने में बाधा उत्पन्न करेगा। तो अगर आप बच्चा अच्छा चाहते हैं तो आप इस चाय में से इस घटक को हटा दीजिए। अदरवाइज ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, चेहरे की कांति को बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, पिंपल्स को कम करता है, आपके लिपिड प्रोफाइल को ठीक करता है, आपके ईसीजी को सही करता है, हार्ट को ताकत देता है, शुगर को ड्रॉप करता है। इतने सारे काम दालचीनी करती है। और जो है डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, बेसिकली सारे इन्फेक्शन जो है उनको तत्काल जाके खत्म करता है। अगर दांत वांत की सड़ जाए तो दालचीनी चबाने की सलाह दी जाती है। मैंने एक ड्रिंक भी बीच में बनाया था, जिसमें मैंने बोला था कि 11.5 pH के पानी में आप लौंग डालो, पुदीना पत्ता डालो और आप ये दालचीनी डालो, और अगले दिन आप उसको एज अ माउथ फ्रेशनर यूज कर सकते हो। 11.5 के पीएच में अगर हम 3-4 चीजें डालते हैं तो हम देखते हैं कि ये बहुत फायदेमंद ये दालचीनी होती है। सो एक माउथ फ्रेशनर हम बना सकते हैं। सो पहला घटक पुदीने का पत्ता, दूसरा घटक जो है वो हमारा है दालचीनी, तीसरा घटक हमारा है अदरक। अदरक जो होता है, जैसे ही आप इसको पीसते हैं, जो आप नीचे देखते हैं ये पूरा कटोरी में जम जाता है, जो जैसे ये रस जैसा जो हो जाता है जब आप इसको किसनी पे पीसते हैं, तो ये जो अदरक का जो रस होता है इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जो अदरक के अंदर जो स्टार्च निकलता है। और ये कैल्शियम जो होता है हमारी बोन्स की डेंसिटी को बढ़ाने में बड़ा कारगर है। बच्चों की हड्डियां भी मजबूत होती हैं। अदरक कोई सामान्य चीज नहीं है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, एंटी फंगल है। हमारा चाहे वो रोटी खाएं हम, चाहे प्रोटीन खाएं, चाहे हम घी खाएं, तो फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तीनों के मेटाबॉलिज्म को ये सुचारू करता है और
एक्टिवेट करता है, और जो हमारा जो रिपेयर प्रोसेस है, हमारे अंदर जो सेल्स का जो टूटना और बनना जो चलता है, तो ये जो रिपेयरिंग की प्रोसेस को बहुत तेजी से एक्टिवेट करता है, बढ़ाता है। तो पहला पुदीना पत्ता हो गया, दूसरा दालचीनी हो गया, तीसरा अदरक हो गया, 3 घटक हमारे हो गए, और चौथा घटक हमारा जो है वो है स्टीविया। इसको हम जो है मधु तुलसी भी कहते हैं। ये आराम से आयुर्वेदिक दुकानों पे पत्तियाँ सूखी हुई मिल जाती है। कुछ लोगों ने तो इसको उगा भी रखा है, ये बड़ा मीठा लगता है। ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये स्टीविया इसको कहा जाता है, मधुपत्ती कहा जाता है, मधु तुलसी कहा जाता है। आसानी से ये आपको सूखी हुई पत्तियाँ बाज़ार में अच्छी क्वालिटी की मिल जाएँगी। आयुर्वेदिक दुकानों में मिलती है, लोगों ने झाड़ भी लगा रखे हैं। तो यह खून को बढ़ाने में जो इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर किसी के शरीर में खून बनता नहीं है और इस कारण से उसके शरीर में सूजन रहती है, पानी भराता है, तो उस पानी के निष्कासन में इस पत्ती की बड़ी भूमिका है। ये शरीर पर जो गर्मी में जो घमौलियाँ, छोटी-छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं, उसको ठीक करता है, दिमाग को ये बहुत तेज करता है। इस पे अभी बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं। स्टीविया ये शुगर के अल्टरनेटिव के रूप में दुनिया इसको देख रही है। मूँग के, गाजर के हलवे में इसके स्वीटनर का प्रयोग होता है। भारत में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, काफ़ी सस्ती मिलती है। ₹100 की आपको 150, 200, 250 ग्राम तक ये मिल जाती है। सो ये इसको मधुपत्ती कहा जाता है, तो ये हमारा चौथा इंग्रीडिएंट है। और पाँचवाँ हमारा इंग्रीडिएंट जो है वो है या तो कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी जो है आपके पेट में अगर कोई जलन हो तो उसको मिटाती है, एसिडिटी को मिटाती है। कच्ची हल्दी अवेलेबल नहीं हो तो जो है हमारी हल्दी का पाउडर, दोनों में से हम कोई भी एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पिंपल्स हैं, डैंड्रफ है, बॉडी हेयर फॉल हो रहा है, आर्थराइटिस है, सभी में हल्दी फ़ायदा करेगी और आपकी त्वचा को तेज़ी से निखारेगी। और अगर ये पाउडर फॉर्म में हम लेते हैं तो बड़ा इसका क्विक एक्शन है। ये हल्दी का पाउडर तेज़ी से वज़न को घटाने में सक्षम है। तो ये हमारे 5 इंग्रीडिएंट्स हो गए हैं। और जो है वेट लॉस टी जो है, ये जो है इसका वज़न घटाने में, पिंपल्स हटाने में, हेयर फॉल रोकने में, चेहरे को कांतिमय बनाने में, पाचन तंत्र को सुधारने में, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग को कम करने में, और जो है दिमाग को तेज करने में। ये सारे बच्चे से लेके बूढ़े तक, जवान, सभी लोग इसमें आ गए। बस प्रेग्नेंट महिलाएँ ध्यान रखेंगी कि अगर छोटा उनका अभी गर्भ है 30-40 दिन का, तो ये दालचीनी से बचें जब तक वो गर्भ सेट नहीं हो जाता। दालचीनी हटा दें, या अगर कोई कंसीव करने की प्लानिंग कर रही हैं कोई महिलाएँ और इस टी को लेना चाहती हैं, ओबीज़ हैं, थायराइड है, ये सब चीज़ें हैं, तो जो है अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो दालचीनी हटा दें। और अगर 2-4 महीने बाद का प्लानिंग है, तो एक सामान्य महिला भी जो वज़नदार है, जिसका वेट ज़्यादा है, वो इस प्रकार से दालचीनी भी ले सकती हैं। जो डिलीवरी होने के बाद भी जो है इस प्रकार की चाय ली जा सकती है। ये जो बच्चा, जो दूध पीता बच्चा है, उसको भी पोषण देगी, इससे जो मिल्क तैयार होगा। सो जो है इसको लिया जा सकता है। उसको लेना कैसे है? तो 1 लीटर पानी ले लेना है हमें। पानी कौन-सा लेंगे हम? 8.5 पीएच का पानी लेंगे। हमारी मशीन में, कैंगन वाटर मशीन में एक चाय का कप बना हुआ है, तो उस पानी का हम उपयोग करेंगे। और उस पानी के अंदर जो है हम जो है 1 लीटर पानी लेंगे। उसमें सबसे पहले हम ये जो है पुदीने के पत्ते डालेंगे, ध्यान रखिएगा। पहले पुदीने के पत्ते डालेंगे, पुदीने के पत्ते बॉयल होना स्टार्ट होंगे, 20 पत्ते के आस-पास हम डालें। 2 से 3 मिनट पत्ते उबलेंगे, उसके बाद हम इसमें दालचीनी डाल देंगे। तो पुदीने का पत्ता उबल रहा है, 3 मिनट हो चुके हैं, दालचीनी का ये 2 से 3 स्टिक डालेंगे, जो है 3 इंच की, जो टोटल 3 इंच की दालचीनी हम उसमें डाल देंगे। सो जो है 1.5 इंच का एक अगर टुकड़ा है तो 2 टुकड़े डाल देंगे। मतलब जो है 2 से 3 टुकड़े आप जो है उसमें डालिए दालचीनी के। तो पहले, सबसे पहले हमने ये पत्तियाँ डाल दी मिंट की, उसके बाद हमने जो है ये दालचीनी डाल दी, 3 स्टिक्स उसकी। उसके बाद हमने जो है इसमें जो है ये आपका कद्दूकस किया हुआ ये जिंजर, अदरक डाल दिया 1 चम्मच, जो है 20 से 25 ग्राम जो अदरक है वो डाल दिया। और उसके बाद हमने 3 ग्राम के आसपास ये मधुपत्ती है, जो इसको मधु तुलसी कहते हैं। ये भी तुलसी का ही एक रूप है। तुलसी जो है होती है, सामान्य तुलसी गर्म होती है, लेकिन ये मधुपत्ती जो होती है, मधु तुलसी, ये शीतल होती है, ठंडा करती है ना? मेमोरी को तेज करती है, दिमाग को तेज करती है, खून के प्रोडक्शन को बढ़ाती है। सो हम ये इसमें डाल देंगे। और अंत में हम डाल देंगे आपका टर्मरिक पाउडर, या अगर हमारे पास गीली हल्दी है पिसी हुई, तो 1 चम्मच वो जो हमारा जो वो भी 3 ग्राम के आसपास हल्दी डलेगी। ये पूरा मिश्रण जो है ये 10 मिनट तक उबलेगा टोटल। और उसके बाद जो है हम गैस को बंद कर देंगे। और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए, तब हम हमारे कप में इसको डालेंगे। और कप में डालने के बाद जब हल्दी जो है वो बैठ जाए नीचे, है ना? हल्दी जब कप में बैठ जाए, तब हम इसका सेवन करेंगे। इसको हम 3 बार सेवन कर सकते हैं। मतलब अगर
जैसे अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं जो है, जैसे जो भी एडल्ट है वो इसको सुबह ले ले, दोपहर में ले ले और रात को सोते समय ले ले, तो 300 ml इसका प्रतिदिन सेवन किया जा सकता है। और अगर हम इसी के साथ साथ अगर हम प्याज से रोटी खाना स्टार्ट कर देंगे, तो मतलब सलाद रोटी या सलाद चावल जो है मात्रा कम हो इनकी तो ज्यादा बेहतर है, या सलाद मक्के की रोटी हो, ज्वार की रोटी हो, सलाद हो और उसमें प्याज कंपलसरी हो। और ये जो है हमारी चाय दिन में 3 बार, इस प्रकार से अगर हम करते हैं तो जो है पूरा पेट आपका जो है फ्लैट हो जाएगा। जैसा आप जब बचपन में जब आए थे माँ के गर्भ से, तब आपके पेट की जो कंडीशन थी उतना ही नरम हो जाएगा, उतना ही सॉफ्ट हो जाएगा। और जो है आपकी बाकी समस्याओं का भी ये इसमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो इस प्रकार की चाय, एक बार फिर अपन पीछे जाके पूरे कंटेंट देख लेते हैं। हल्दी पाउडर, या फिर अगर आपके पास गीली हल्दी हो तो वो दोनों में से कोई एक, मधुपत्ती, अदरक किसा हुआ, दालचीनी, इस प्रकार की स्टिक पाउडर यूज नहीं करना है, और पुदीने का पत्ता। सो इन पांचों से जो आज ये आप ट्राई करिएगा, तो मैंने भी बनने के लिए रखी है ये चाय। सो जो है ये काफी जोरदार तरीके की चाय है। सो इस चाय का प्रयोग करेंगे कि निशा सेन मैडम ने कल जो पूछा था कि चाय की आदत जाती नहीं है, सो चाय की आदत को भगाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन चाय शिफ्ट कर दीजिए, है ना। ये चाय अगर शिफ्ट कर देंगे, अगर हस्बैंड वाइफ आप भी लीजिए, पीना स्टार्ट कीजिए, तो जो भी आपको समस्याएं हैं, ये समस्याएं जो है इसमें आपको उनको सेटल करने में जो है, ये आपको जरूर जो है इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। और 7-8 दिन में ही आपको इसके रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। सो वेट लॉस के लिए स्पेशली जो है ये चाय है। सो वेट लॉस भी होगा, चेहरा ओजस्वी तेजस्वी बनेगा, दिमाग शार्प होगा, आपका डैंड्रफ होगा तो वो रुकेगा, हेयर फॉल होगा तो वो रुकेगा, पिंपल्स होंगे तो वो चले जाएंगे। तो सभी जो है बच्चे भी पी सकते हैं, बड़े भी पी सकते हैं। सो काफी अच्छी होती है, टेस्ट में काफी अच्छा लगता है, लेकिन कब पियेंगे, जब जो है हल्दी नीचे जम जाए उसके बाद उस चाय का सेवन करेंगे।